आमदन से ज़ायद अखराजात पर मबनी 7,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का मजमूई हुजम 18,771 अरब रुपए रखा गया है। खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखने का हदफ दिया गया है। शरह नमू 4% मुकर्रर की गई है। वफाक की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपए मुतवक्के है। कुल अखराजात 18,771 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज की मद में 1,091 अरब रुपए मख्तस। बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मखसूस मुख्तस रकूम पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, 7,000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आ गया। वफाकी हुकूमत ने बजट का मजमूई हुजम 18,771 अरब रुपए तजवीज किया है। कौमी शरह-नमू का हदफ 4%, जबकि अफरात ज़र का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। वफाकी बजट का खसारा GDP के 3.6% तक महदूद रखा गया है। प्राइमरी सरप्लस को GDP के 2% के बराबर रखने का तखमीना लगाया गया है। टैक्स हदफ 17.6% इजाफे के साथ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपए मुतवक्के है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के लिए 13,350 अरब रुपए की रकम महफूज रखी गई है। ये रकम कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रांट्स की सूरत में सूबों को फराहम की जाएगी। मुल्की दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए और हंगामी सूरत हाल के लिए 430 अरब मुख्तस किए गए। वफाक के कुल अखराजात 18,771 अरब और जारी अखराजात 17,495 अरब मुख्तस किए गए। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,169 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मिलिट्री पेंशन के लिए 822 अरब रुपए और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए रखने की तजवीज दी गई है। वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपए तजवीज किए गए। BISP के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जारी खराजात से आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए रखे गए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट में सिंध और बिलखसूस कराची के बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए। सड़कें, पानी, रेल, सनत और शहरी सहूलियात तरक्याती मंसूबों की नई फहरिस्त में सिंध को नुमायां अहमियत दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट में सिंध और बिलखसूस कराची के बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सड़कें, पानी, रेल, सनत और शहरी सहूलियात तरक्कियां मंसूबों की नई फहरिस्त में सिंध को नुमायां अहमियत दी गई है। वफाकी बजट में सिंध और बिलखसूस कराची के बड़े मंसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध के तरक्याती सफर में एक और पेशरफ। वफाकी बजट में सूबे के आम मंसूबों के लिए अरबों रुपए रखने की तजवीज। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, जबकि सिंध कोस्टल हाईवे की तोसी के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। कराची के लिए K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, जबकि बजट में कराची समेत मुल्क के 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान भी किया गया है, जिसके जरिए पानी, सफाई और बुनियादी शहरी सहूलियात बेहतर बनाने का मंसूबा है। सिंध में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी कई मंसूबे शामिल किए गए। N5 मोरोता रानीपुर मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए, बहरान हाईवे नवाब शाह रानीपुर के लिए 21 अरब रुपए, जबकि सांगड़ से N5 तक सड़क की तामीर के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची का चमन को मिशारा N25 को 2 रवैया करने का फैसला किया गया है, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रवैया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रेलवे के शोबे में भी कराची अहम मरकज रहा। कराची का पिशावर ML1 मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान किया गया, जबकि कराची तरोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए रखे गए हैं। सनत तिजारत के शोबे के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि कराची इंडस्ट्रियल पार्क ब्लॉक A की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर के दौरान बताया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया गया है।
स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स नाफिज। हुकूमत का तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर के दौरान बताया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज ख़त्म करने का फैसला किया गया है। स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। नाज़रीन, छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सिस्टम में 20 करोड़ सालाना से कम फरोख्त वाले दुकानदार आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदार सालाना सेल का 1% टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स अदायगी पर दुकानदारों को सब सख्ती मिले। इस पर QR कोड चस्पा होगा। FBR हुकाम को फिक्स टैक्स देने वाले की दुकान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इस साल हमने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। पाकिस्तान भर में छोटे दुकानदारों और उनके नुमाइंदों के साथ मुशावरत की, उनके साथ मिल बैठे, उनकी बातें सुनी और इस भरपूर मुशावरत के बाद दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चस्पा होगा जो इन दुकानों पर आवेज़ा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्कीम के तहत एक सादा और एक सफ़े का टैक्स गुशवारा होगा जो उर्दू के अलावा तमाम बड़ी मुकामी ज़ुबानों में दस्तयाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह गुज़श्ता 7 साल से जामिद जुर्मानों की रकम को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है और डिजिटल इंटीग्रेशन की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्मानों की तजवीज़ है। हुकूमत का सुपर टैक्स की शरह में कमी का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट इजलास को बताया कि 6 स्लैब पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट के दौरान इसको फिनिशिंग लाइन पर लेकर जाएंगे। बैंकों, तेल, गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा
जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। यहाँ आपको अपडेट करें, एफबीआर नया टैक्स मॉडल मुतारिफ कराने जा रहा है जिसका नाम नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट सिस्टम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है नया निज़ाम स्वाबदीदी और गैर स्वाबदीदी इख्तियारात को अलग कर देगा। ऑडिट, असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल फेसलेस विंग के पास होंगे। फील्ड ऑपरेशन विंग वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और रिकवरी का जिम्मेदार होगा। फील्ड ऑपरेशन विंग के पास कोई स्वाबदीदी इख्तियार नहीं होगा। एफबीआर नया टैक्स मॉडल मुतारिफ कराने जा रहा है जिसका नाम नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है नया निज़ाम स्वाबदीदी और गैर स्वाबदीदी इख्तियारात को अलग कर देगा। ऑडिट, असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल फेसलेस विंग के पास होंगे। फील्ड ऑपरेशन विंग वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और रिकवरी का जिम्मेदार होगा। फील्ड ऑपरेशन विंग के पास कोई स्वाबदीदी इख्तियार नहीं होगा। जायदाद, तामीरात और बरामदी शोबे के लिए खुशखबरी। बजट में जायदाद की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने का फैसला किया गया। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी। पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25%, FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। बजट में हुकूमत का इंपोर्टेड गाड़ियों पर नया टैक्स वार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट इजलास को बताया कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर FET में इजाफा होगा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी FED ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर रियायत बरकरार है। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम की जाएगी। बजट में हुकूमत का इंपोर्टेड गाड़ियों पर नया टैक्स वार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट इजलास को बताया कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर FED में इजाफा होगा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी FED ड्यूटी लगाने की तजवीज़। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर रियायत बरकरार है। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 17 में परफ्यूम चौक के करीब वाक़ एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर लीकेज के बायस अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तफसीलात दुरेश अहवार की रिपोर्ट में देखिए। लम्हों में सब कुछ राख, आग ने रेस्टोरेंट खाकसर कर दिया। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 17 में परफ्यूम चौक के करीब वाक़े रेस्टोरेंट में सिलेंडर लीकेज के बायस अचानक आग भड़क उठी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की फायर एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकार ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह सिलेंडर से गैस का इखराज था। आग के बायस रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया, जबकि साथ मौजूद जूतों की दुकान को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान का कोई इत्तला नहीं मिला। ये सिलेंडर की वजह से, गैस सिलेंडर लीकेज था, उस वजह से आग लगी। 15 से 18 मिनट तक हम यहाँ पहुंचे हैं गुलशन से, यहाँ पे आग पे काबू पा लिया है। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि वाक़या दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पेश आया और आग के बायस इनका कीमती सामान जल गया।
सिलेंडर बाहर रखे हुए, इसकी वजह से और ज्यादा नुकसान होता। इनको कह के थक गए कि यहाँ से हटाओ, तो ये कौन लोग लगवा रहे हैं? यहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए, पब्लिक प्लेस है बिल्कुल। रेस्क्यू हुकाम ने इलाके को क्लियर कर देते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन अजलान के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। सदर में मोबाइल शॉप के दुकानदार को सिंध असेंबली के सामने लूट लिया गया। मुलजमान 55 मोबाइल फोन्स और 40 लाख रुपए से ज्यादा मानियत का सामान लूटकर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। मजीद तफसीलात दुरे शवार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में लूटमार की वारदातें थम ना सकी। सदर में मोबाइल शॉप के दुकानदार को लूट लिया गया। सिंध असेंबली गेट के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दुकानदार को रोका और 40 लाख रुपए का सामान छीना और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये का AIG कराची और वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर मिनहाज गुलफाम ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाकयात ने ताजिर बरादरी में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया। नोटिस लेना अपनी जगह, लेकिन असल जरूरत मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बाजियाबी है। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जो है एक रेड जोन का इलाका है और इसकी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए कि हमारे ताजरों से जो स्टॉक छीना जाता है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा हुआ है जिसकी रिकवरी मुमकिन हो सके। मुतासर दुकान के मालिक ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सामान बरामद कर लेगी। 55 मोबाइल थे जो कि तकरीबन 40 लाख की मालियत के मोबाइल थे, तो उसको ये सीन सेक्रेटरीट के बाहर गन पॉइंट पे छीना गया। 3 मोटरसाइकिल सवार आए, 3 गनें थी उनके पास, तो ये 55 मोबाइल लेकर चले गए। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इसका जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और हमारा माल जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। इधर पुलिस का कहना है कि वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। PCHS सोसाइटी की मॉडर्न क्लब में नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आज क्वार्टर फाइनल मरहले के मैचेस खेले जा रहे हैं, जबकि कल सेमीफाइनल्स होंगे। मुल्क भर से खिलाड़ी इवेंट में शरीक हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नायब सदर खालिद रहमानी के मुताबिक साल भर टूर्नामेंट्स का सिलसिला जारी रहता है। देखते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। कराची के मॉडर्न क्लब के कोर्ट्स पर टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जारी। नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से आने वाले नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ी एक्शन में नजर आए। क्वार्टर फाइनल मरहले के दौरान शायकीन को कई सख्त और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नायब सदर खालिद रहमानी का कहना है कि हमारा पूरा साल का कैलेंडर मुकाबलों से भरा होता है और हमारी कोशिश है कि बच्चों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। कौमी सतह के टूर्नामेंट्स के इनकाद के लिए खिलाड़ियों की रिहाइश, सफरी सहूलियात और दीगर इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि नौजवान टैलेंट को बेहतर मौके मैसर आ सकें। नेशनल टूर्नामेंट है, पिछला भी नेशनल ही हुआ था, लास्ट ईयर क्रीक क्लब में किया था, अब ये मॉडर्न क्लब में हो रहा है। और इसमें हम पिछले टूर्नामेंट में लास्ट ईयर हमें 200 एंट्रीज आ गई थी और अब इस टूर्नामेंट में 230 एंट्रीज हमें उससे यानी कि 30 एंट्रीज ज़्यादा आ गई है। और जो कहा जाता था जी पैडल की वजह से टेनिस जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड पे जा रहा है, तो आप देख लें अब नताइज आपके सामने हैं कि सारे अच्छे बच्चे खेल रहे हैं। इस्लामाबाद के भी, लाहौर के भी, हैदराबाद के भी, इन 3 शहरों के बच्चे भी हैं और बाकी कराची के बच्चे हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और जो मॉडर्न क्लब में जो ज़ाहिर है कि वन ऑफ द लीडिंग क्लब है मुल्क का, उसमें ये मुकाबले हो रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मरहले में लाहौर और इस्लामाबाद के खिलाड़ियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आया। ताहम लाहौर के मोहम्मद माज शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बावजूद नौजवान खिलाड़ी ने अपनी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। आज मेरा अंडर 18 का मैच था, वो मैं क्वार्टर फाइनल हारा हूँ और अंडर 14 में मैं नंबर 1 हूँ और मेरा आज क्वार्टर फाइनल है। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले के इख्तिताम के बाद अब शायकीन की नजरें सेमीफाइनल मुकाबलों पर मरकूज है, जहां मुल्क के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी फाइनल तक रसाई के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरेकार लाएंगे। नेशनल टेनिस चैंपियनशिप में मुकाबला जूं आगे बढ़ रहा है, खिलाड़ियों के दरमियान मसाबकत भी मजीद सख्त होती जा रही है। देखना यह होगा कौन सा खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी से तसलसल को बरकरार रखते हुए टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होता है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21।